बीकानेर की चित्रकला और संस्कृति विश्वविख्यात रही है। यहाँ के चित्रकार अनवरत अपने कलाकर्म से बीकानेर की एक अनूठी पहचान बनाने में लगे हैं। शहर के चित्रकारों ने रविवार को बीकानेर स्थित चौपाटी पर एक रंग कार्यशाला के रूप में चित्रकला शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीकानेर जिले के वरिष्ठ एवं युवा चित्रकारों ने अपनी सहभागिता निभाई। विभिन्न प्रकार के रंग माध्यम से कैनवास पर अपनी भावनाओं एवं संस्कृति को प्रस्तुत किया गया। कला प्रदर्शनी में बनी कलाकृतियों की शाम को बीकानेर चौपाटी पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि कलाकारों ने विभिन्न कला माध्यम द्वारा बीकानेर की लुप्त होती कलाओं एवं आधुनिक कलाओं का समावेश कर जो प्रस्तुतियाँ दी है, वो बीकानेर के युवा एवं कला प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। आइए जानते हैं रंगशाला में चित्रकारों ने क्या कहा। बीकानेर के कलाकार लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। स्टूडियो में एक मुहिम अभी स्टार्ट की है इन्होंने, हमारे साथ बड़े कलाकारों के साथ में भी कुछ यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ जो आर्ट प्रमोटर है अशोक जी जो धारणिया है, उनके यहाँ पे आज एक चित्र कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, जिसमें राकेश जी किराड़ू, राजौरिया जी और अनिकेत, ये शंकर, ये राम जैसे बड़े कलाकार जो है यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। इस प्रकार का ये मुहिम है कि यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ के जो कलाकारों के जो सपने हैं, उसको बाहर तक कैसे ले जाया जाए, ये कार्यक्रम शुरुआत है। अभी बड़े कार्यक्रम बाहर से भी कुछ आर्टिस्टों को बुलाने का विचार चल रहा है कि अगले कार्यक्रम में बीकानेर में बाहर के भी कुछ कलाकार आए और यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के जो लोगों से रूबरू हो और अपनी संस्कृति को। रोडी साहब, एक ही दिन में दो प्रकार का ये अलग आयोजन, क्या कारण है? क्या कलाकारों में किसी प्रकार की एकजुटता का अभाव है या कोई दोनों ही प्रोफेशनल? देखिए, वो जो प्रोग्राम है वो हर साल होता आ रहा है और उसमें जैसे सभी कलाकार शामिल थे पिछली बार भी, लेकिन क्या है कि जब इंडिविजुअल प्रोग्राम रहता है किसी कलाकारों का तो वो जा नहीं पाते, और जो कलाकार शामिल नहीं हो रहे हैं वो उधर कुछ शामिल हो गए, कुछ इधर शामिल हो गए। तो एक कलाकार ये होता रहे निरंतर, ऐसा कुछ हमारा विचार है कि ऐसा कोई उनमें द्वेष भावना नहीं है कलाकारों में कोई भी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन यदि एक मंच पे हो, एक साथ हो, तो बहुत सुंदर आयोजन हो जाते हैं। नहीं, कारण क्या रहा कि आज एक ही दिन में दो जगह पर अलग अलग इस प्रकार के आयोजन होना? ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोगों को? देखिए, संदेश ये, हम तो जो प्रोग्राम वो पहले से तय था हमारा कि ये इस प्रकार के प्रोग्राम जो है उस दिन करेंगे, लेकिन हर साल जो है ये इस प्रकार का प्रोग्राम ये रखते हैं रंगमल्हार में। तो ये भी हम भी शामिल थे पिछले प्रोग्रामों में। यदि आज नहीं होता तो हमारे जैसे उपाध्याय जी सर है, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हम जाते, लेकिन एक इंडिविजुअल खुद का प्रोग्राम छोड़ के हम कैसे जाएं? आज आप शामिल पहले वहाँ होते थे, अब यहाँ नहीं हो रहे हैं, और आज वही प्रोग्राम है जिसमें आप हर बार शामिल होते आए हैं। नहीं, मैं कुछ प्रोग्रामों में शामिल था, कुछ में नहीं था, क्योंकि व्यक्ति विशेष के कारण मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, क्योंकि उसमें राजनीति होने लगी उस प्रोग्राम में। तो इस कारण से आप मानते हैं कि उस प्रोग्राम में राजनीति हुई है, इस वजह से जो शहर के कलाकार हैं उन्होंने अपना अलग मंच बनाया है? भावनाओं को देखिए, मैं स्पष्ट कहूँ तो आहत कुछ लोगों ने पिछले प्रोग्रामों में कलाकारों की भावनाओं को आहत कर दिया। उस कारण से क्या है कि ये इस प्रकार के दो प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसा मान लें। लेकिन ये द्वेष भावना के तहत नहीं, यहाँ के कलाकारों ने एक मंच यहाँ पे मिल गया और एक दिन यहाँ इकट्ठा हो रहे, ये बहुत बढ़िया बात है। इस प्रकार का हम आयोजन रख रहे हैं। आज बीकानेर चौपाटी रंगशाला है और बीकानेर के लिए ये सौभाग्य का बात है कि यहाँ हृदय स्थल है बीकानेर का, ये पब्लिक पार्क, यहाँ पर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे थे। तो ये धारणिया जी का भी धन्यवाद है कि उन्होंने हमें आग्रह किया और हम सब आज यहाँ पर हैं। मैडम, एक ही दिन में रंगमल्हार जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उसी दिन आप यहाँ आर्टिस्ट इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बीकानेर का हर हित किस चीज़ के अंदर है, आप ये देखिए। बीकानेर में धारणिया जी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उपाध्याय जी ने, विद्यासागर उपाध्याय जी, जो कि ये रंगमल्हार पिछले पता नहीं 40-50 सालों से करा रहे होंगे, मुझे याद नहीं है कि कितने सालों से, लेकिन उन्होंने बीकानेर के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना उनका कोई योगदान है बीकानेर के बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ जो आज कार्यक्रम हो रहा है वो बीकानेर के बच्चों के लिए योगदान है और यहाँ पे एक माहौल बन रहा है।
पिछले रंग मल्हार में यहाँ जो उपस्थित कलाकार हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, आज उनसे अलग होना ये क्या है? ये समय की मांग है। समय की मांग इसलिए है क्योंकि हम कब दूसरों की गाड़ी में सवार होके जाएंगे। हमारा खुद का भी तो व्हीकल होना चाहिए ना। हम हमारे बीकानेर को क्या योगदान देंगे आज, चाहे डूडी जी हैं, किराड़ू जी हैं, चाहे मैं खुद काम कर रही हूँ, हम हमारे बीकानेर को क्या देंगे? क्योंकि आने वाला कल हमसे ये प्रश्न करेगा।